और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेहरू खुर्द में कथित लाल धागे वाले बाबा द्वारा तांत्रिक क्रियाओं का डर दिखाते हुए खातेदारी भूमि से अपने धाम पर जाने के लिए रास्ता बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कथित लाल धागे वाले बाबा के आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग की है। युवक का आरोप है कि बिना अपराध के भी सांवर पुलिस मंगलवार रात से ही उसका पीछा कर रही है। वह पुलिस के डर से खेतों में छिप ना पड़ रहा है। युवक ने पुलिस पर घर वालों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। 2 दिन से पुलिस उसके घर आ रही है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने को सौंपे गए ज्ञापन में पीड़ित मेहरू खुर्द निवासी लोकेश मीणा ने बताया कि उसके पिता पैरालिसिस से पीड़ित है। उसके पिता की खातेदारी की भूमि मेहरू खुर्द में स्थित है। उनके पास ही तथाकथित लाल धागे वाले बाबा उर्फ चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू पुत्र शंकर लाल मीणा की भूमि है, जिस पर तथाकथित रूप से अपनी धाम बना रखा है। धाम पर आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसके बावजूद भी कथित बाबा चंद्र प्रकाश मीणा अपने तांत्रिक होने का डर दिखाते हुए उसके पिता की खातेदारी की भूमि से नाजायज व अवैध रूप से रास्ता निकालने पर आमदा हो रहा है। ज्ञापन में युवक ने आरोप लगाया कि कथित बाबा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसके परिवार पर नाजायज दबाव बनाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देकर जमीन हड़पना चाहता है। पुलिस से धमकियां दिलवा रहा है। कथित बाबा एलानिया कहता है कि मैं तेरी जमीन में से रास्ता निकाल कर रहूँगा। रास्ता निकालने से रोकने की कोशिश की तो ऐसी तंत्र विद्या जानता हूं जिससे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। पीड़ित युवक ने कथित बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कथित बाबा के खिलाफ पूर्व में भी सांवर थाने में केस दर्ज हो रखा है। पुलिस की ओर से कथित बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते कथित बाबा ने अपनी निजी धाम पर आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में यहां पर 10 फीट से अधिक रास्ता बना हुआ है। इसके बावजूद भी कथित बाबा अपने प्रभाव के चलते यहां पर खातेदारी भूमि से जबरन 20 फीट से अधिक का रोड बनाना चाह रहा है और इस पर आमदा हो रहा है। कथित बाबा ने अपने धाम पर निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति का दावा कर दवाई देता है। बदले में मोटी रकम वसूली जाती है। धाम पर प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन तक लोग आते हैं। यहां पर बिना प्रमाणित दवाइयां दी जाती है। लोगों के आने जाने के लिए अपनी निजी धाम तक बाबा की ओर से रोड बनवाया जा रहा है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि बिना आदेश के मेहरू खुर्द पटवारी प्रधान मीणा ने मौके पर पहुंचकर खेत में सुरक्षा के लिए लगे पोल हटाने को कहा, जबकि यहां पर ना तो ग्राम पंचायती प्रशासन की ओर से और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क बनाई जा रही है। कथित बाबा की ओर से स्वयं अपने निजी धाम तक रोड बनाई जा रही है। रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बाबा की ओर से पटवारी को मौके पर बुलाया गया। पीड़ित युवक ने एक वीडियो में बताया जिसमें पटवारी खातेदारी भूमि का मौका मुआयना कर नापचोक कर रहा है। जब इस बारे में पटवारी से बात की तो पटवारी ने कहा कि वे दर्शन करने व मौका मुआयना करने गए थे। इधर मामले में सांवर थानाधिकारी सुमन चौधरी का कहना है कि गांव वाले कह रहे थे कि सरकारी रोड निकाल रहे हैं, इसलिए पुलिस जाब्ता भेजा गया था। ज्ञापन तो देते रहते हैं, हमें शिकायत मिली थी इसलिए पुलिस भेजी गई है। वो रास्ता बना रहे हैं जो वो खेतों के अंदर हमारी खातेदारी ज़मीन है उसमें अंदर तक रास्ता बनाना चाहते हैं। पोल तोड़ के अंदर गाड़ना चाहते हो और हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार 112 हमारे घर पे सांवर पुलिस से भेज रहे हैं। वो मेरे घर वालों को धमका रहे हैं पुलिस वाले और मेरे भविष्य खराब करना चाहते हैं वो, और मेरे ऊपर केस लगा रखा है पता नहीं। और पुलिस वाले केस की भी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं और बार बार बस गाड़ी लेके घर पे आ जाते हैं और घर वालों को परेशान कर रहे हैं। रास्ता किस लिए बना रहे हैं? रास्ता अपनी दाम के लिए पर्सनल बना रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत से बना हुआ है 16 फीट का और अब पता नहीं और बनाना चाहते हैं चौड़ा करके उसको। कितने फीट है वो मेरे को पता नहीं, लगभग 30 फीट के लगभग। कौन बना रहा रोड? रोड पंचायत प्रशासन को पूछा तो उन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं बना रहे हैं। और कोई कहता है PWD से बन रहा है और कोई कहता है वो खुद ही पर्सनल बना रहा है। अब आपके केकड़ी में स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले, दाल बाटी का असली स्वाद, फास्ट फूड की नई रेंज, शुद्ध और ताजा भोजन, शानदार और आरामदायक माहौल, हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की
परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करे, बुकिंग करे श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम मोड़किया में खनन माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी और मशीनों के जरिए फेल्सपार का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसे डंपरों से भरकर बाहर बेचा जा रहा है। खनन के कारण क्षेत्र में गहरा गड्ढा हो गया है, जो भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। मोड़किया गाँव के लोगों के अनुसार मोड़किया में मंडा रास्ते पर एनीकट के निकट पिछले काफी दिनों से खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया फेल्सपार और क्वार्ट्स और माइका जैसे खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, जिन्हें डंपरों के माध्यम से बाहर बेचा जा रहा है। खनिज विभाग के फोरमैन सतीश चौहान ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया रात के समय जेसीबी का उपयोग करते हुए खनन करते हैं। इसके अलावा अवैध खनन के दौरान रात में ब्लास्टिंग भी की जाती है, जिससे खेतों में रखवाली कर रहे किसानों को हादसे का खतरा बना रहता है। सरकारी भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है और ऐसे खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। खनन माफिया ने निकट के निकट खाल में अवैध खनन किया है और खाल में करीब 20 फीट गहरा गड्ढा कर दिया है। इस अवैध खनन के कारण सरकारी भूमि पर जगह जगह मिट्टी के ढेर लगाए गए हैं। इसके अलावा खनन माफियाओं ने एनीकट की पाल भी तोड़ दी है, जिससे बारिश के समय एनीकट में पानी नहीं ठहरेगा। खनन माफिया रात के समय अवैध ब्लास्टिंग भी करते हैं, जिससे आसपास के खेतों में रखवाली करने वाले किसानों को हादसे का खतरा बना रहता है। ब्लास्टिंग के दौरान करीब 500 मीटर तक पत्थर उछल कर जाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के जूनिया ग्राम में अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप पर खड़े एक डंपर को चोरी कर लिया। लोकेशन का पता नहीं चले, इसके लिए चोरों ने डंपर में लगे जीपीएस को भी तोड़कर फेंक दिया। घटना का पता चलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले है, जिसमें लग्जरी कार में आए चोर वारदात को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार खेजड़ू का बास थाना मोर जिला केकड़ी निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह ने 17 दिसंबर को शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। उनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह की ओम बना ट्रेडर्स के नाम से एक पंजीकृत फर्म है। फर्म में पंजीकृत डंपर के चालक ने बीती रात डंपर जूनिया स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया था तथा लॉक लगाकर चाबी अपने साथ ले गया था। चालक सुबह जब पंप पर गया तो वहां से डंपर नहीं मिला। डंपर के बारे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि रात्रि में लग्जरी कार में आए चोर डंपर को ले जाते नजर आए, लेकिन चेहरा साफ नहीं होने के कारण बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कांस्टेबल बलवंत सिंह द्वारा की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देश पर 22 दिसंबर को आयोजित की जा रही चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने, लोक अदालत के उद्देश्यों को परिपूरित करने के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा द्वारा लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रवीण कुमार वर्मा ने अधिकाधिक राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरणों को चिन्हित करने व उनके निस्तारण के लिए बैठक में शामिल उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, उपखंड अधिकारी सांवर तथा उपखंड अधिकारी भिणाई सुनील कुमार जिंगोनिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी
2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में पंचायत समिति के विषय कक्ष में आयोजित की गई। इस मौके पर विधायक गौतम व जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई के दौरान 38 प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का विधायक शत्रुघ्न गौतम ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं के निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभ मिल सके। इस दौरान जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने जन सुनवाई में आए विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए राहत दी जाए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 38 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, सड़क का डामरीकरण कराने, पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, खेत से रास्ता खुलवाने, आवास से पट्टा बनवाने, नामांतरण, पत्थरगड़ी, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने पानी की समस्या के परिवादों पर अधीक्षण अभियंता पीएचडी को परिवादी के क्षेत्र में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वृद्धावस्था एवं सामाजिक पेंशन का लाभ दिलवाने वाले परिवादों को तुरंत निर्देशित कर निस्तारित करवाया। साथ ही अन्य परिवादों में अधिकारियों को निर्धारित अवधि देकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद हेमानी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार सोनी, प्रशिक्षु आरएएस श्रद्धा सिंह, जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव, डीटीओ दयाशंकर गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और वीसी के माध्यम से उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक नगर परिषद रंगमंच पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में निजी क्षेत्र की 16 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा लगभग 1250 रिक्तियों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। रोजगार शिविर में 3000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केकड़ी के सहायक निदेशक जगदीश सिंह सिसोदिया ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन का QR कोड विभिन्न ITI केंद्रों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों व विद्यालयों में लगाया गया है। इसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, विद्युतकार, नर्स, ANM, GNM, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक, कंप्यूटर जानकार, ITI, डिप्लोमा, BTEC आदि योग्यधारी अभ्यर्थियों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 दिसंबर को शिविर स्थल पर उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5,000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। सरवाड़ उपखंड के हिंगतड़ा गांव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर फसल काश्त करने की शिकायतों के बाद तहसीलदार बंटी राजपूत ने गुरुवार को मौका मुआयना किया। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत ने दोनों पक्षों से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए निर्देशित किया। तहसीलदार ने काश्तकारों को तुरंत सरकारी भूमि को खाली कर सरकारी भूमि पर हो रखी तारबंदी को भी हटाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही दोनों पक्षों को पाबंद किया गया। इस दौरान तहसीलदार बंटी राजपूत ने बताया कि रास्ते के प्रकरण प्राप्त हो रहे, इसको लेकर सभी काश्तकारों के रास्ते रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एक नई पहल की भी शुरुआत की गई, जिसमें नगर पालिका व नगर परिषद की तर्ज पर अब गांवों में भी सरकारी भूमि पर कब्जा हटाकर ग्राम पंचायत द्वारा बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में काश्तकार या कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर पाए। इस दौरान गिरदावर महावीर प्रसाद खटीक, पटवारी कमलेश ग्रामीण सहित मौजूद रहे। श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी की कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक गुरुवार को अध्यक्ष गोपाल सिंह कादेड़ा की अध्यक्षता में छात्रावास परिसर में आयोजित की गई। इस मौके पर पुस्तकालय के शुभारंभ एवं उद्घाटन तैयारी के लिए अलग अलग समितियां बनाकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान संशोधन में आए प्रत्येक बिंदुओं पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। साथ ही आगामी बैठक में प्रारूप रखना भी तय हुआ। प्रतियोगी अभ्यर्थी रविवार 22 दिसंबर को प्रातः 11 बजे जगदम्बा छात्रावास में होने वाले सेमिनार में अधिक से अधिक संख्या में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर भी जिम्मेदारियां सौंपी गई तथा गांव वाइज प्रभारियों को जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें जसवंत सिंह डोराई, अंबिका चरण सिंह कालेड़ा, राजपूत सभा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस, भंवर सिंह देवगांव, लाल सिंह अजगरी, शक्ति सिंह हरपुरा, शिवराज सिंह प्रायड़ा, देवेंद्र सिंह हरपुरा, धनराज सिंह प्रायड़ा, दशरथ सिंह भराई, चंद्रवीर सिंह चोसला, हितेंद्र सिंह जेतपुरा, रविंद्र सिंह पिपलाज, भवानी सिंह देवखेड़ी, गीसू सिंह रामपाली आदि मौजूद रहे। आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में केकड़ी में आयोजित किए जा रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर के तीसरे दिन गुरुवार को 292 रोगियों को चिकित्सा परामर्श व दवा वितरित की गई, जिसमें से 56 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयनित भी किया गया। इनके अलावा गुरुवार को 86 रोगियों की अग्निकर्म व स्वात रोगों के लिए आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी कपिंग पद्धति से चिकित्सा की गई। शिविर में सुबह 8 से 9 बजे तक रोगी व अन्य व्यक्तियों को डॉक्टर लोकेश धाकड़ के द्वारा योग का अभ्यास कराया गया। ये शिविर अजमेर गेट के पास स्थित कटारिया विश्रामशाला में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। शिविर प्रभारी डॉक्टर धर्मचंद नापित व सह प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों के 4 सूत्र पद्धति से ऑपरेशन शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि शिविर में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों की सफलतापूर्वक चिकित्सा की जा रही है। शिविर में डॉक्टर रोहिताश कुमार द्वारा पैरों की कीलो, आटन, एडी दर्द तथा शरीर पर मस्सों का आदि का इलाज बिना चीरफाड़ के अग्निकर्म पद्धति क्रिया द्वारा किया जा रहा है। शिविर में कई असाध्य रोग से पीड़ित मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में लंबर
स्पोडिलाइटिस की समस्या से लाचार एक मरीज राजकुमारी जैन का आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी द्वारा उपचार शुरू किया गया। बताया गया कि चलने में असमर्थ होने के कारण इस मरीज को स्ट्रेचर पर लाया गया था। वह बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित थी, मगर शिविर में दी गई थेरेपी के बाद वह अपने पैरों पर चलकर घर लौटी। इस मरीज को 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, मगर थेरेपी के बाद उन्हें अच्छी नींद आई। शिविर में उपचार के बाद उन्हें स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होने से वह प्रसन्न नजर आई। शिविर में सार सूत्र पद्धति के विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर रंजना जैन वात रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजू कटारिया स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ललिता कुमारी पंचक्रम विशेषज्ञ, डॉक्टर रीचा परमार एवं जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गजराज व डॉक्टर विजय कुमारी शर्मा के साथ आयुर्वेदिक विभाग की टीम द्वारा मरीजों को उपचार किया जा रहा है। शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी के आनंद राम सुमणी, महेंद्र प्रधान, संजय कटारिया, रतिराम राव, राम गोपाल सैनी, अमित गर्ग, रामनिवास चिपा, कैलाश जैन, गुलाबचंद सोमाणी, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत आदि ने शिविर में मरीजों का मार्गदर्शन दिया। जिला परिवहन कार्यालय केकड़ी द्वारा गत माह से अब तक 64 भार वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र ओवरलोड एवं बिना फिटनेस के चलते निलंबित कर दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि इससे पूर्व भी 408 वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए थे। अब तक 472 वाहनों के पंजीयन निलंबन विभाग द्वारा किया जा चुका है, जिससे गत वर्ष के अपेक्षाकृत 80% अधिक जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है। गत वर्ष इस अवधि में 56 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई थी, जो इस वर्ष बढ़कर 101 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन होने के कारण 472 वाहन अब किसी भी कार्य में उपयोग लिए जाने से वंचित रहेंगे। सभी वाहनों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा चुकी है। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम, सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर केकड़ी राजस्थान। सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित किए जा रहे जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति केकड़ी की वीसी कक्ष में गुरुवार को जन सुनवाई की गई, जिसमें 38 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके समाधान के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र मानी, प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से व उपखंड अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े। उल्लेखनीय कि प्रशासन ने गांव की ओर अभियान के अंतर्गत सुशासन सप्ताह जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सुशासन सप्ताह पोस्टर का विमोचन कर अभियान का शुभारंभ किया है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि सुशासन सप्ताह का प्रभावी और परिणाम मूलक आयोजन किया जाएगा। शहर के शांवर रोड पर स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में 7 दिवसीय शिविर के लिए ग्राम कोहडा को पोषित स्थान चुना गया। शिविर का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर की अध्यक्षता व राजकीय ITI महाविद्यालय केकड़ी के अनुदेशक मन्ना लाल कुमावत और पुरुषोत्तम नाथ के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम प्रभारी लालचंद साहू ने स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा बताई। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय प्रांगण में साफ सफाई से की। इस मौके पर महाविद्यालय स्टाफ केदार चौधरी, शंकरलाल मेघवंशी, अनिल वर्मा, प्रहलाद कुमावती, आशीष लक्षकार, पूजा शर्मा, अम्बालाल गुजर, मुख्तार मोहम्मद व अन्य स्टाफ मौजूद थे।
देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरज काल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाएं सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरज काल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887 00 6500, 9887 00 6001।